नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीटीजीटी आर्ट ऑडियो क्लास में। आज हम देखेंगे भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला, मंदिर, स्तूप, चैत्य, गुहा लेख, शिला स्तंभ, मूर्तियाँ, मुगल कालीन इमारतें। इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। लिंगराज मंदिर की तरह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने। वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण कराया? ऐहोल। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? चंदेल। ईंटों से निर्मित गुप्तकाल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिला है? कानपुर। स्थापत्य कला के केंद्र हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर, कैलाशनाथ या कोरंगनाथ? सही उत्तर हो जाएगा कैलाशनाथ। संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा नरसिंह देव। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा नरसिंह देव के द्वारा। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? दिल्ली। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय। विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? उड़ीसा। गुप्तकाल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? मंदिरों का निर्माण। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? गंग वंश। तिगवा का मंदिर कहाँ स्थित है तथा इसमें किसकी मूर्ति स्थापित है? जबलपुर। इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शासक की रानी के द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अंकोरवाट मंदिर किस भगवान का मंदिर है? विष्णु। सन 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? गुजरात। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ। पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है? धर्मराज रथ। सांची के प्रख्यात स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। अशोककालीन स्तंभों की ऊंचाई औसतन कितनी है? 40 से 50 फीट। सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बिहार में। विहार मतलब रहने का जो निवास स्थान होता है उसको विहार कहते हैं। और चैत्य पूजा स्थल। मगध राज्य की नींव किसने डाली? बिंबिसार ने। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो ये है जयपुर। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। भरूच स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। बोरोबदूर का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। चैत्य गुफाओं में सबसे उत्कृष्ट गुफा कौन सी है? तो ये है कार्ले की गुफा। भाजा गुफा कहाँ स्थित है? पुणे में। नागार्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा आजीविकों को किस शासक ने प्रदान की? दशरथ ने। बाराबट तथा नागार्जुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बिहार। अशोक ने कौन सी गुफा आजीविकों को दान में नहीं की? तो वो है गोपिका गुफा। जबकि कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा इनको दान में दिया था। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभों का संबंध किस शासक से है? अशोक से। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभों को किस शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो ये है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं ताम्रपत्र पर। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? तो ये है मथुरा संग्रहालय में। गुप्तकालीन मेहरौली स्तंभ किस धातु का बना है? लोहा। प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? मथुरा में। भारतीय कला का स्वर्णयुग कौन सा कहलाता है? यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है 300 से लेकर 600 ईस्वी। ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था? फारस। बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? औरंगजेब की बीबी का। आगरे का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? उस्ताद ईसा। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है कुव्वतुल इस्लाम।
कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विधान नहीं है? घंटा आकृति। पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? ताजमहल को। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयार ए दानिश। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? दिल्ली। तारीखी उल्फी क्या है? दुनिया का इतिहास। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतों में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसमें था? दीवाने आम। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर। अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। बलबन द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण करवाया था? तो वो है कुबातुल इस्लाम मस्जिद। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने कराया था? बाबर ने। कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सितार। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कुबातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम था किला ए मुबारक। कौन सी मस्जिद सानी सीकरी के नाम से जानी जाती है? फतेहपुर सीकरी की मस्जिद। मुसम्मन बुर्ज स्थित है आगरा में। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? सैयद एवं लोदी काल को। मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिकंदर लोदी। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा। दिल्ली सुल्तानों में से किसने नागौर यानी जोधपुर के निकट अतरदीन का दरवाज़ा का निर्माण कराया था? इल्तुतमिश ने। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? तो वो है ताजमहल यानी वर्गाकार में बना हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? ढलुआ दीवारें हैं। दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से किस इमारत के खंडहरों पर कुवातुल इस्लाम को बनवाया? जैन मंदिर। तो ये थे भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।